नमस्कार। आज हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है, छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक क्रिएटिव प्रॉम्प्ट का विवरण। शीर्षक है शिवाजी, मुगलों को चुनौती देने वाला महाराष्ट्र का शेर, या अंग्रेजी में कहें तो द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी, द लायन ऑफ महाराष्ट्र हु चैलेंज्ड द माइटी मुगल्स। जी। तो ये प्रॉम्प्ट असल में एक तरह का रोड मैप है, मतलब एक गाइड की तरह। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि गाइड हो कि शिवाजी महाराज पर वीडियो या डॉक्यूमेंट्री जैसी कोई चीज कैसे बनाई जाए। सही बात है। तो चलिए समझते हैं कि ये प्रॉम्प्ट उनकी कहानी को किस तरह पेश करने का सुझाव दे रहा है। हाँ, और देखिए शुरुआत में ही ये टाइटल महाराष्ट्र का शेर और मुगलों को चुनौती देने वाले, ये काफी दमदार है। हाँ, ध्यान खींचते हैं एकदम। बिल्कुल। ये साफ करता है कि प्रॉम्प्ट का इरादा शिवाजी महाराज के एक खास पहलू को उभारना है। उनके शौर्य, उनके संघर्ष पर फोकस है। बिल्कुल। प्रॉम्प्ट में सुझाव भी है कि इस पर जैसे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है जी, या फिर कोई नाटकीय कहानी कहने वाला वीडियो, यहाँ तक कि AI एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म भी। हाँ, कई तरह के फॉर्मेट्स हैं। मतलब फॉर्मेट कोई भी हो, शायद कहानी कहने का नजरिया एक ही रखने पर जोर है इसमें। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। प्रॉम्प्ट सिर्फ फॉर्मेट ही नहीं बताता, अच्छा, बल्कि वो कहानी सुनाने के अंदाज पर भी खास ध्यान देने को कहता है। जैसे सुझाव है कि बोलने का अंदाज वो बोल्ड हो, बोल्ड, वीर हो, प्रेरणादायक हो, और उसमें वो मराठी या संस्कृत का प्रभाव झलके। हाँ, ये बोल्ड वीर शैली और फिर वो मराठी संस्कृत प्रभाव वाला लहजा। हाँ, इसका कोई खास मकसद लगता है आपको? मतलब क्या ये सिर्फ एक स्टाइल है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है ये सिर्फ स्टाइल की बात नहीं है। ये शायद दर्शकों के मन में एक बहुत शक्तिशाली, एक भावनात्मक छवि बनाने की कोशिश है। अच्छा। हाँ, मतलब ये अंदाज शिवाजी महाराज की वीरता और उनके आदर्शों को शायद और प्रभावी ढंग से पेश करने के लिए चुना गया होगा। हाँ, हो सकता है। एक तरह से ये इतिहास को एक खास नजरिए से देखने का निमंत्रण भी है ना? बिल्कुल। और शायद ये भी कि आजकल दर्शक इसी तरह की सीधी प्रेरणादायक कहानियों से ज्यादा जुड़ते हों। हो सकता है, ये भी एक एंगल हो सकता है। और ये नजरिया सिर्फ कहानी में ही नहीं, बल्कि उसकी पैकेजिंग में भी दिखता है। प्रॉम्प्ट में पूछा गया है कि क्या इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी में YouTube टाइटल चाहिए, हाँ, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन चाहिए, ये सब भी पूछा है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में कहानी सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं रहती। सही बात है। कहानी शुरू होने से पहले ही थंबनेल और शीर्षक के जरिए एक खास मूड, एक छवि बनाने पर जोर है। हाँ, मतलब कंटेंट बनने से पहले ही उसकी मार्केटिंग और पहले इंप्रेशन के बारे में सोचा जा रहा है। जी हाँ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये चीजें दर्शकों की अपेक्षाओं को कितना सेट कर देती होंगी। बिल्कुल। ये पूरी तरह से डिजिटल सामग्री निर्माण की जो हकीकत है उसको दिखाता है। निश्चित रूप से। तो अगर हम प्रॉम्प्ट के इन सारे सुझावों को एक साथ देखें, वो वीर टाइटल, फिर वो खास बोलने का अंदाज और डिजिटल पैकेजिंग पर ध्यान, तो एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ, एक पैटर्न उभरता है। ये सब मिलकर शिवाजी महाराज की एक बेहद शक्तिशाली, एक योद्धा वाली छवि को गढ़ते हैं। हाँ, जो मुगल साम्राज्य के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये प्रॉम्प्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को एक निर्भीक योद्धा और मुगल सत्ता के प्रबल प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत करने का एक स्पष्ट खाका पेश करता है। जी। सारे रचनात्मक सुझाव इसी एक लक्ष्य की ओर इशारा करते दिखते हैं। हाँ, और ये गौर करने लायक है कि कैसे किसी ऐतिहासिक शख्सियत को प्रस्तुत करने का तरीका हमारी समझ को एक दिशा दे सकता है। सही कहा। प्रॉम्प्ट का स्वर और सुझाया गया अंदाज, ये एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहा है। ये सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, बल्कि उसे एक खास तरह से महसूस कराना है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है कि जब हम किसी ऐतिहासिक हस्ती को इस तरह एक खास वीर नायक के सांचे में डालते हैं, तो उनकी कहानी के कौन से दूसरे पहलू, शायद ज्यादा जटिल पहलू या रणनीतिक या प्रशासनिक, हाँ, जो शायद उतने नाटकीय न हो, हाँ, वो अनकहे रह जाते हैं? क्या इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा?